अंजना ओम कश्यप जी का हल्ला बोल देख रहा था, जिसका टाइटल था महाराष्ट्र में अब की बार महिला सम्मान पर आर पार। यहाँ तमाम तरह के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे। महिला सम्मान की जो बातें ये लोग कर रहे थे, ऑल बुलशिट। डिबेट जैसी भी थी, जो भी थी, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं। महिला सम्मान पर पार्टी के प्रवक्ता तक बात करना नहीं चाहते। एक रिपोर्ट बड़ी खतरनाक आई है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जिस बात से महिलाओं को सम्मान मिलेगा उस पर बात मैं करूंगा। महिला सम्मान पर आर पार, क्या आर पार? ये दो खबरें देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको खेल कि महिला सम्मान की अगर बात करनी है तो लिटरली ये दो बड़े मुद्दे हैं। शेयर कर दो, प्रवक्ताओं के कान में पहुंचा दो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में 53% से ज्यादा वीमेन काम नहीं कर पाती? क्यों नहीं कर पाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शॉकिंग फैक्ट है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आज मैं इसी पे बात करूंगा। वास्तव में महिला सशक्तिकरण की अगर बात करते हो ना, तो समझ लो बात करने वालों, केयर इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करना, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करना, इस पर कोई बात नहीं करता है। इस पर जरूरत है बात करने की और जनता में इस बात को पहुंचाने की। केयर ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो किसी भी घर को चलाने के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन इन्हें ऑफिशियली पेड वर्क नहीं माना जाता है। इसमें क्या क्या आता है? बच्चों की देखभाल, चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना, उनको स्कूल भेजना, खाना देना और उनकी जिम्मेदारी उठाना। घर का काम जिसमें कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी आता है। केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बुजुर्गों की देखभाल भी आती है। तमाम तरह के काम होते हैं, मार्केट जाना, ग्रोसरीज लाना, घर के छोटे मोटे काम करना, ये सब जो काम है ना वो एसेंशियल होते हैं, लेकिन इनको ज्यादातर ना वीमेन करती हैं, और वो वीमेन अनपेड तरीके से करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं माना जाता है। उन्हें वर्क फोर्स का हिस्सा बनने में दिक्कत होती है। बहुत शॉकिंग फैक्ट है। तो इंडिया में बहुत सारी वीमेन अपने स्किल्स के बावजूद वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी अनपेड केयर ड्यूटीज। आईएलओ के रिपोर्ट के मुताबिक 53% वीमेन सिर्फ घर का काम और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से काम नहीं कर पाती हैं। अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ 1.1% में मैन ऐसे होते हैं जो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। सिर्फ 1%। महिला 53%। ये नंबर क्लियर करता है कि वीमेन पर कितना बड़ा बर्डन है अनपेड हाउस होल्ड वर्क का। और साहब सुनिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा के मुताबिक 36.7% जो वीमेन है और 19.4% मैन अभी भी अनपेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हाउस होल्ड के काम धाम। और नेशनल टाइम उनके सर्वे के मुताबिक वीमेन 5 घंटे से ज्यादा रोजाना अनपेड डोमेस्टिक काम करती हैं, जबकि मेल्स सिर्फ 1 घंटा काम करता है। स्पेशली 15 से 29 साल के एज ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं आपको। 15 से 29 साल की एज ग्रुप की वीमेन का अनपेड वर्क का परसेंटेज 85% तक है। इसी ग्रुप में जो मेल्स की बात है ना, परसेंटेज सिर्फ 24.5% है। क्लियरली एक जेंडर इंबैलेंस है जो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के एग्जिस्ट करता है। अब आप कहोगे भैया सिर्फ भारत की बात है, ये दुनिया में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ दुनिया में ही नहीं ना, ग्लोबली भी यही है इश्यू देखने को मिलता है। 708 मिलियन वीमेन पूरी दुनिया में अनपेड केयर ड्यूटीज की वजह से लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती है, वो उससे बाहर रहती है। ये नंबर मेल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 40 मिलियन आदमी ही ऐसे हैं जो केयर वर्क की वजह से लेबर फोर्स में नहीं गिने जाते हैं, उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। अच्छा, ये तो समस्या हो गई। अब आगे क्या? आईएलओ के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेजर जो बैरियर माना जाता है वीमेन के लिए काम करने में, जो डायरेक्टली उनके इनकम और इंडिपेंडेंस को सीधा सीधा अफेक्ट करता है। तो क्या करें? द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन केयर इकोनॉमी। सिंपल सवाल ये बन गया ना, इसका सोल्यूशन क्या है इस इशू का? इसका सोल्यूशन आईएलओ ही बताता है। वो कहता है कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा केयर इकोनॉमी में, यहाँ की चाइल्ड केयर में, यहाँ की एजुकेशन में, यहाँ की एल्डरली केयर सर्विसेज में। सरकारी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए ताकि वीमेन अपने काम के साथ साथ फैमिली ड्यूटीज को अच्छे से हैंडल कर सके। और अगर प्रॉपर केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं तो वीमेन को अपने प्रोफेशनल लाइफ और घर के बीच में बैलेंस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केयर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट को जीडीपी का 1% तक बढ़ाना चाहिए अगर आपको रिजल्ट देखने हैं तो। सहमत है कि नहीं है? इस बात को कभी किसी प्रवक्ता के द्वारा रखी गई है? चर्चा का विषय बना है? कभी नहीं बना ना, ये मैं बनवाऊं। ये रिपोर्ट है दोस्तों, एक हार्श रियलिटी दिखाती है कि कैसे अनपेड केयर वर्क में वीमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को लिमिट किया जा रहा है। अगर हम अपने देश की ग्रोथ को देखना चाहते हैं सिंपल, तो केयर इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसको चर्चा में लाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीमेन अपने स्किल्स का यूज कर सके
और वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके। सिंपल। अब दूसरी खबर डिलिमिटेशन और वीमेन रिजर्वेशन की बात कर लेता हूं। जब तक रिजर्वेशन एक्चुअल में लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम ना महिलाओं को सीटें नहीं देंगे लोकसभा राज्यसभा में। अरे पार्टिसिपेशन के लिए तो कम से कम टिकट तो दो महिलाओं के लिए। मैं कई पार्टीज को देखता हूं कि महिलाओं की तो बात करती हैं, जब टिकट देने की बात आती है तो महिलाओं को टिकट कहां दी जाती है? परसेंटेज देखो कुछ भी निकल के नहीं आता है। बात करेंगे लंबी लंबी। महिलाओं का भागीदारी एक इकोनॉमी में लेके आनी है और दूसरा राजनीति में भी लेके आनी है। डिलिमिटेशन और वीमेन रिजर्वेशन की बात करता हूं। ये दोनों चीजें हमेशा देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल सकती है। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक सवाल पूछूं, मतलब शुरू करने से पहले, कौन सी पार्टी है जिसमें महिलाओं की भागीदारी राजनीति में ज्यादा है? कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, पता हो। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, इसका मतलब होता है कि कंट्री की टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी बाउंड्री को सेट करना या फिर रीड्रॉ करना, ताकि इलेक्शन फेयर तरीके से हो सके, सबका पार्टिसिपेशन इक्वल हो। इंडिया में पहली बार डिलिमिटेशन 1952 में हुआ था और आखिरी बार 2002 में। लेकिन अब 2021 का सेंसस लेट हो गया है कोविड की वजह से, जो अब तक हुआ नहीं है। सोर्स ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि 2026 तक सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है ना तो गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी खत्म कर दी जाए। और इस प्रोसेस में हमेशा आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रोल होता है, जो पार्लियामेंट को बिल्कुल सीधे कह सकता है, अलाउ करता है कि बाउंड्रीज को आप सेंसस के बाद एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक डिलिमिटेशन 7 बार हो चुका है सिंस इंडिपेंडेंस, और अब ये फिर से नेसेसरी लग रहा है क्योंकि पॉपुलेशन और वोटर डेमोग्राफिक्स भी बदलते जा रहे हैं और काफी बदल चुके हैं। दूसरा टॉपिक है वीमेन रिजर्वेशन का। सितंबर 2023 में पार्लियामेंट ने 128 अमेंडमेंट पास किया था, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया वीमेन को लोकसभा और स्टेट असेंबली में। 33%, अच्छा लगा सुनने में। लेकिन ये रिजर्वेशन तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक ना डिलिमिटेशन कंप्लीट ना हो जाए। डिलिमिटेशन कंप्लीट होना पड़ेगा, और सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन सिर्फ 2026 के बाद ही होगा, जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फाइनलाइज हो जाएगी। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। पहले मैंने आपको बताया कि एक तो काम में नहीं है, इकोनॉमी में करानी पड़ेगी, और दूसरा राजनीतिक तौर पे भी। अगर ये रिजर्वेशन लॉ अप्लाई हो जाता है, 543 सीट्स में 181 सीट तो विमेन के रिजर्व हो जाएंगी, तो टिकट देनी पड़ेगी। करंट सिनेरियो में ये सीट्स उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होंगी जो मेल डोमिनेटेड रहती, और ये मूव जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस को इंप्रूव करेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि हर पार्टी को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को इस कोटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़े। जब तक रिजर्वेशन कानूनी दाव पेच ना पड़ जाए, जब तक आपकी बाध्यता ना हो जाए, तब तक कोई पार्टी टिकट महिलाओं को देती भी नहीं। मैं बात इसकी करना चाहता हूँ। साहब, जब लागू होगा होता रहेगा, लेकिन भागीदारी देना शुरू तो करो। कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो महिलाओं को भागीदारी देती है? बताओ। दोस्तों, ये दो एक्सरसाइज है ना, डिलिमिटेशन और वीमेन कोटा की, हमारे देश की पॉलिटिकल लैंडस्केप को काफी बदल देंगे। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के थ्रू जो नई बाउंड्रीज और 33% जो वीमेन रिजर्वेशन का जो इंप्लीमेंटेशन एक नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत कर देगा। इस बात को मान के चलिएगा। ये डिसीजन सिर्फ फ्यूचर की गवर्नमेंट फॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जेंडर इक्वालिटी को भी पुश करेंगे। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लेकिन आपको एक बता दूं, जो डिलिमिटेशन जब होगा पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा सीटें ज्यादा, जहां पॉपुलेशन कम वहां सीटें कम। नॉर्थ में तो ज्यादा बच्चे ज्यादा पॉपुलेशन, साउथ में बोलते हैं कि हमने किया ही नहीं, लिटरेसी है, ज्यादा बच्चे ज्यादा खर्च। हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में बात करते हैं। नॉर्थ वाले की नहीं, क्वांटिटी में बात करेंगे, क्वालिटी अपने आप एक आदमी निकल आएगी। चलती है सोशल मीडिया, मेरे शब्द नहीं है ये। तो डिलिमिटेशन अपने आप में ना अच्छा विषय है, इसको लेकर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, सिर्फ इसी को लेकर। शेयर कर दो उसको। महिला सम्मान पर आर पार से बेहतर है कि महिला सम्मान में ये काम अगर हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इकोनॉमी में भागीदारी, बात खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।